थोड़ा थोड़ा सा सर, थोड़ा सा। जय माता दी, जय जम्मू, जय डोगरा। आज 70-80 सालों के बाद जिस चीज का इंतजार था जम्मू को, आज वो मुहिम शुरू होने जा रही है जम्मू से। और इसमें आज सारी राजनीतियां पार्टियां छोड़कर, सारे धर्म छोड़कर इंसानियत की बात की जाएगी और अपने जम्मू की बात की जाएगी। जम्मू स्टेट मूवमेंट, जम्मू सेपरेट स्टेट। हमें आज तक ना कुछ पीओके ने दिया, ना कुछ कश्मीर ने दिया, ना कुछ लेह लद्दाख ने दिया। अगर लिया तो जम्मू से लिया। अगर रेवेन्यू इकट्ठा किया, बिजली के बिल इकट्ठे किए तो जम्मू से किए। अगर पानी के बिल इकट्ठे किए, जम्मू से किए। अगर टैक्स इकट्ठा किया तो जम्मू से किया। अगर लगाने की बारी आई तो कश्मीर में लगाया। हमारे बच्चों का हक खाया तो कश्मीर ने खाया, और कश्मीर के लोगों ने नहीं खाया। कुछ राजनीति लोग जिनका पेट 1947 से लेके 2026 तक नहीं भरा, और उनका आने वाले टाइम में भी नहीं भरने वाला। इसलिए अब ये जो जम्मू सेपरेट स्टेट की जो मूवमेंट हमारे जम्मू कश्मीर से अब चलाई जाएगी, आज इसकी पहली मीटिंग गुरुकुल बैंक्वेट हॉल, जो कि बरनाई के नेशनल हाईवे अखनूर रोड के ऊपर है, हमारे बख्शी साहब और हमारे दीपक जी जो इसको लीड करेंगे, और बाकी जो संस्थाएं यहां पे आई हैं, युवा राजपूत सभा की तरफ से मैं आया हूं, कल की मूवमेंट की तरफ से दीपक जी हैं, करनी सेना की तरफ से अर्जुन जी हैं, राजपूत एकता मंच की तरफ से हमारे जशपाल जी हैं, सैनिक समाज की तरफ से सुशील पठानिया जी हैं, आजाद हिंद फौज की तरफ से हमारे भाई संजय जी हैं, और पुनन कश्मीर की तरफ से हमारे कश्मीरी हमारी बहन और हमारे भाई जो सारे यहाँ पे आए हैं। इस चीज को बड़ी देर पहले आना चाहिए था। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, पर चलो जब भी आए आ गए। अब हम लोगों को सबको एक मंच पर आकर अपनी धर्मों से बाहर निकलकर, अपनी जातिवाद से बाहर निकलकर अपने बच्चों का फ्यूचर सोचना है, अपने जम्मू की लड़ाई लड़नी है, और अपने जम्मू को अलग स्टेट बनाकर अपने जम्मू का एक नया निर्माण, कि जो भी आए हमारे जम्मू का आए, ना ये लड़ाई पड़े, ना हमारी यूनिवर्सिटियां कैंसिल हो, ना हमारा एम्स के लिए लड़ना पड़े, ना हमें स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए लड़ना पड़े, ना नौकरियों के लिए लड़ना पड़े। जो आएगा वो हमारा आएगा और हमारे में ही बांटा जाएगा। इसलिए आज इस मूवमेंट की पहली मीटिंग हुई है, और जो लोग भी इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी राय क्या है ये कमेंट बॉक्स में पक्का दे। क्या हमें जम्मू सेपरेट स्टेट चाहिए? आप कश्मीर में 370 लगाएं, यूटी बनाएं, 371 लगाएं, 372 लगाएं, 375 लगाएं, चाहे उनको 76 लगाएं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है तो अपने जम्मू से, क्योंकि अब हम थक चुके हैं धरना प्रदर्शन कर करके, रोड बंद कर करके। इसलिए कहते हैं ना कि जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसको काट दिया जाता है। वो अगर उनके ख्यालात एंटी नेशन है तो आप उनको किसी भी चीज की सजा दें, पर अगर हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, जय हिंद के नारे लगाते हैं, तो अत्याचार हम पर, और वो मजे से बैठ के वहां पे लोगों की नौकरियां खाएं, वो वहां पे बैठ के अपनी मर्जी चलाएं। बड़ा हो गया, जितना सहना था सह लिया। अब मैं चाहता हूं कि जम्मू का एक एक बच्चा इस मूवमेंट के साथ जुड़े, और जब भी एक कॉल आए, एक पेज बनाया है दीपक जी ने, दीपक जी नाम क्या है? जम्मू स्टेट मूवमेंट। जम्मू स्टेट मूवमेंट। आप फेसबुक पे जाएं, उस पेज को फॉलो करें, और जब भी उस पेज पे कोई कॉल आता है आपको कि वहां उस दिन प्रदर्शन है, उस दिन सारे अपने निजी काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने मां बाप को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर आप वहां पे, जहां पे कॉल आएगा, अगर आप लोग वहां पे आएंगे तो समझो आपका ज्वाइनिंग पड़ गई है जम्मू सेपरेट स्टेट मूवमेंट में। इसलिए
आप लोगों से अपील की जाती है, दोनों हाथ जोड़कर, अगर जम्मू को बचाना है तो आप सबको घर से बाहर आना है। अगर आप घरों में बैठ के तमाशे देखते रहे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आज आपके बच्चों की नौकरियां खाई जा रही हैं, कल आपके बच्चों को खाया जाएगा। आपने देख लिया 80 साल क्या हुआ हमारे साथ। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, पर 1947 में हम लोग गुलाम हुए थे, जम्मू के लोग गुलाम हुए थे। और आपको पता है कि कैसे हुए थे। 1947 के बाद जब एनसी सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। वो अपने मुस्लिम भाइयों को ही फायदा देने के लिए बनाई गई। 71 के एक्ट से अगर हम लोगों की जमीनें छीनी गई तो वो सिर्फ हमारे लोगों की छीनी गई, उनको बांट के दी गई। ऐसे बड़े कानून इन्होंने बनाए। महाराजा हरि सिंह जी को उन्होंने इस देश से अपनी उनकी कंट्री, जो पैसे देके खरीदी हुई कंट्री, यहां से अगर उन्होंने बाहर उनको निकाला तो हम लोगों का वहां पे हमने आवाज नहीं उठाई उनके लिए। हम खुद उनको छोड़ने लखनपुर तक गए। हमने कभी नहीं कहा कि आप जहां रुको देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। हमने अपना महाराजा गवाए, हमने अपनी स्टेट गवाई, हमने अपनी कंट्री गवाई, हमने अपनी स्टेट गवाई। आज हम यूटी बैठ के हैं। अगर सरकार हमारी है जो सेंटर में बैठी है तो इस मूवमेंट को सपोर्ट करे, क्योंकि 29 एमएलए जम्मू ने दिए। आपको कश्मीर से एक एमएलए क्या, एक कारपोरेटर तक नहीं मिला। पर अगर माता की भारत माता की भारत माता की अगर जम्मू 29 एमएलए देने की पावर रखता है तो जम्मू सेपरेट स्टेट बनाने की भी पावर रखता है। अब जम्मू के हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, जो भी जम्मू का बशिंदा है, जो जम्मू के अंदर आता है, जो जम्मू की हद के अंदर आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं 1.5 डिस्ट्रिक्ट। आप 1.5 डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, आप आधी डिस्ट्रिक्ट और काट दीजिए, जम्मू और छोटा कर दीजिए। इसलिए पर हमें जम्मू स्टेट अलग चाहिए। जम्मू डोगरों का हक चाहिए। जो हमारी जम्मू स्टेट के मुहिम के साथ जुड़ना चाहता है वो हमारा पेज फॉलो करे, हम लोगों के साथ आए। और अगर आप जम्मू सेपरेट स्टेट मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे तो इसमें फायदा किसी का नहीं, इसमें फायदा आप लोगों का खुद का है। आप लोगों के बच्चे सेफ रहेंगे, आप लोगों की माताएं बहनें सेफ रहेंगी। नहीं तो ये बहन हमारी कश्मीर से है, पुनन कश्मीर इनकी मूवमेंट है। आप पूछिए इनके साथ क्या क्या हुआ वहां पे। ऐसे जैसे कश्मीर से इन लोगों को निकाला गया, वो दिन दूर नहीं जब हमें जम्मू से निकाला जाएगा। आज भी एक होने का मौका है। अगर आप लोग एक हो सकते हैं तो जल्दी से जल्दी एक हो जाइए और इस मूवमेंट के साथ जुड़िए और जम्मू सेपरेट स्टेट की मांग कीजिए। हमें नहीं चाहिए आप कश्मीर में जो पीओके बनाए आप उसको पीओके लें। आपको वहां पे आर्मी राज करना है, पुलिस राज करना है, आपने ले को यूटी बना दिया। आप पर हमें, अगर हमने आप सरकार का साथ दिया है, 29 एमएलए दिए हैं, 4 एमपी दिए हैं, तो हमारा हक बनता है सरकार से मांगना। और हम 29 एमएलए और 4 एमपी के उनको देने के बावजूद आज हम अगर तुमसे कुछ मांग रहे हैं तो हम जम्मू सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं। आप हमें जम्मू अलग कर दीजिए। रोज रोज की ये लड़ाई ये खत्म हो जाएगी, रोज रोज के ये धरने प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, रोज रोज का ये ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा, रोज रोज की जो यहाँ पे आपने हिंदू मुस्लिम, हम तो ये तो नहीं कह रहे कि हमें जम्मू हिंदुओं को चाहिए। हम कह रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी जहां पे जम्मू में रहते हैं उनकी स्टेट अलग की जाए, उन लोगों को उनका हक दिया जाए। ऐसे नहीं कि फिर पर्ची, फिर स्पोर्ट्स के बच्चे आए, फिर लिस्ट कैंसिल हो, फिर कहें, फिर मंत्री बीच में। अगर यहां पे आपको पता है कि गलत हो रहा है, वहां पे आके खुल के विरोध करें। वहां पे आपको कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, आप लोगों का साथ ही मूवमेंट है। और जम्मू सेपरेट स्टेट जो मूवमेंट ये बनाई है, ये आप सब लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें कोई भी किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ना ही यहां पे कोई प्रेसिडेंट है, ना ही यहां पे कोई वाइस प्रेसिडेंट है। अगर ये सारे लोग मिलकर, जितनी भी संस्थाएं इसके साथ जुड़ना चाहती हैं, जितनी भी आल बरादरी के जो लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी, ओबीसी, जो जो लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो खुल के आए और अपनी डिमांड को सरकार के आगे रखें कि हमें जम्मू सेपरेट स्टेट चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बाकी जो मेरे भाई हैं बख्शी जी, अतुल बख्शी जी, ये भी आपसे कुछ कहेंगे।
आज शुभ दिन। जम्मू की मजबूरी है, जम्मू स्टेट जरूरी है, जम्मू की मजबूरी है, स्टेट जरूरी है, की मजबूरी है। जरूरी है। आज वो सेपरेट हो ना, कारगिल विजय दिवस आज है। कारगिल विजय दिवस। आज कारगिल का जो विजय दिवस है वो है। आज भारत ने एक जंग लड़ी थी और हम एक जंग की शुरुआत कर रहे हैं। वो जंग जम्मू वालों के लिए होगी। जम्मू का जो राष्ट्रभक्त समाज है, जिसने हमेशा भारत के झंडे के साथ अपना कुर्बानियां दी हैं, वो राष्ट्रभक्त समाज आज डिमांड कर रहा है कि हमारे ऊपर जो कश्मीरी हुक्मरानों के जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करवाए और हमको जम्मू को हमारी स्टेट दे। और जम्मू स्टेट मूवमेंट ने इसमें शुरुआत कर दी है। उसमें अपना दिलावर जी भी हमारे साथ आ गए हैं और इससे हमारी जम्मू स्टेट मूवमेंट को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिली है। उसके बाद संजय जी आगे हैं हमारे साथ आजाद हिंद फौज के। अगर आजाद हिंद फौज भारत की लड़ाई लड़ सकती है तो आजाद हिंद फौज अब जम्मू स्टेट की भी लड़ाई लड़ेगी। उसके साथ हमारे साथ शिवसेना भी है। मनहास जी थोड़ा सा आज बीमार हो गए, कृष्ण मनहास जी, वो भी हमारे साथ हैं। कलगी मूवमेंट है जम्मू स्टेट मूवमेंट के साथ। राजपूत एकता मंच है। पनुन कश्मीर के मैडम हमारे साथ हैं। सैनिक समाज पार्टी है। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इन्होंने जम्मू स्टेट मूवमेंट का गठन किया है, जम्मू के लोगों के आवाज उठाने के लिए। आप अपने आप, जैसे प्रधान जी ने बोला कि आप अपने घर बैठे बैठे इस मूवमेंट के साथ जुड़ सकते हो और जैसे एक कॉल दी जाएगी आप उस वक्त और उस जगह पे अपना पहुंचेंगे और अपने आवाज को बुलंद करेंगे जम्मू स्टेट के लिए। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो आप जम्मू स्टेट के साथ मिलके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जय जम्मू, जय भारत, जय जम्मू स्टेट। एक स्लीपर सेल बन के आपको काम करना है, अपने कामों में व्यस्त रहना है, पर जब भी जम्मू सेपरेट स्टेट की बात आती है तो आपको घरों से बाहर निकलना है। आपको तभी ही घरों से बाहर निकलना है जब आपको कॉल आई। बाकी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे चल रहे हैं वैसे करते रहें। जो आपको अच्छे आइडिया लगते हैं कि जम्मू सेपरेट स्टेट करने के लिए हमें क्या किन किन चीजों का, अपना रुझान हमें दें, अपने सुझाव हमें दें कि कैसे करें, कैसे। आप सबकी जो बात है उनको सुनकर ही जम्मू सेपरेट स्टेट जो मूवमेंट है वो काम करेगी। यहां पे आप किस पार्टी से हैं, किस संगठन से है, इसका कोई मायने नहीं है। आप जम्मू स्टेट सेपरेट स्टेट मूवमेंट के सिपाही हैं। आपको यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं ये सब सिपाही हैं। यहाँ पे राजा कोई नहीं है, क्योंकि अब जंग लड़नी है। वहां पे सिपाहियों का काम है, वहां पे ये जंग लड़ने की बारी है। अब जम्मू वर्सेस कश्मीर चलेगा। अब जम्मू अपना हक लेके रहेगा। 80 साल से जो जम्मू दबा हुआ था, अब जम्मू दबा हुआ रहने वाला नहीं है। अगर हम अपने जीते जी, हमारे दादाओं ने गुलामी देख ली, हमारे माता पिता ने गुलामी देख ली, हमने गुलामी देख ली, तो फिर हम अपने बच्चों को भी गुलामी देके जा रहे हैं। उन गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलने की जरूरत है। और जैसे हमारे भाई आजाद हिंद फौज से, मेरे को तो इनका बड़ा ही अच्छा लगा इनका सुन के कि जिस तरह से ये काम करते हैं। आजाद हिंद फौज वो फौज थी जिन्होंने देश आजाद कर दिया, और आज ऐसे भाई हमारे साथ है तो क्या हम जम्मू आजाद नहीं करा पाएंगे? अपने बच्चों को आजाद नहीं करा पाएंगे? अपने बच्चों के गलों में पड़ी वो बेड़ी नहीं निकलवा पाएंगे? तो अगर हमारे अंदर, जम्मू वालों के अंदर जमीर है तो सारे लोग, सारे धर्म, सारे रिलीजन, सारे कास्टें मिलकर अपना हक मांगे और सरकार को मजबूर कर दी जाए कि वो हमारा हक हमारी झोली में डाले। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमने 29 एमएलए और 4 एमपी दिए हैं, उसके बदले में हम जम्मू अपनी स्टेट सेपरेट मांग रहे हैं। आप उनके साथ जो करना है करिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारा साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। बस, जय हिंद, जय भारत।